अगर बेटा छोड़ दे, अदरवाइज आज ये युग ही नहीं है, आज ये समय नहीं है। आज तो साधारण बात ही आदमी को चुभ जाती है। तो भाई राम नाम में चलने वाला आज सुखी है, परमानंद में जीवन गुजारता है, बाकी सारे दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए मनुष्य जन्म में राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति इबादत किया करो। संसार में आए हो तो सुमन करके जाओ, ताकि वो तमाम खुशियां आपको मिले जिसके आप हकदार हैं, चाहे नहीं हैं तो भी वो खुशियां मालिक के आप ले सकते हैं। सारे अमीर पैदा नहीं होते। अपने देश में कईयों का नाम आज अमीरी में है, लेकिन उन्होंने 2-2 रुपए के लिए भी दिहाड़ी की, ऐसा सुनने में आता है। और आज अपने देश में उनका नंबर है। कहते ये वो तो पता नहीं कैसे चढ़ गए क्या, उनकी कोई तकदीर है, संस्कार, मेहनत की। बाकी तो आप भी ऐसा कीजिए, सुमन कीजिए, मेहनत कीजिए, राम का नाम जपो, तो मालिक आपे भी अंदर बाहर से खुशियों से माला माल कर देंगे, बरसात जरूर कर देंगे। पर सुमरण तो करो, भक्ति तो करो, इबादत तो करो। तो जीव माने नहीं संतों की बात। ऐसा घोर कलयुग आ गया है, बात नहीं मानता और जन्म को व्यर्थ गवा रहा है। बर्बाद हो रहा है मनुष्य जन्म राम नाम की भक्ति के बिना, अल्लाह मालिक की याद के बिना। हमने देखा है जैसा किसी को इंटरेस्ट होता है, हम बहुत खेला करते थे, हमारे साथ खेलने वाले बच्चे बहुत सारे गेम खेलते थे, सदगुरु की कृपा से हर गेम खेल लेते थे। तो जैसे क्रिकेट के मैच चल रहे हैं या ऐसा होता है, तो उसमें देखा कई बच्चे खाना ही नहीं खाते ढंग से, ऐसे ये बॉल कर रहा है, ये या बैट शॉट मारेगा, यूं कॉर होती है, यहां से फिर वापस मारा, आउट हो गया, तो वो मतलब सारे सब्जी बिखर जाती है। और यहां राम नाम में आप कहीं बैठे होंगे, जंभाइयां आने लगती है मुंह फाड़ फाड़ के, यूं ओहो नींद आ रही है। या फिर होता है कि पता नहीं अब टाइम कितना का लगेगा, टाइम भी होता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो किसी ना किसी के दिलो दिमाग में क्या है ये तो राम जाने, लेकिन सत्संग में दिल नहीं लगता, ये हमने देखा है। गप मारने हो वाक्या, बहनों को देखो ऐसे गाती हैं जैसे कोई गाने गा रही हो, कान के पास से पुराने वाली, आजकल वाली यूं यूं करके यूं यूं। फर्क है थोड़ा सा। पहले वाली बहनें माता ऐसे किया करती थी जैसे हेक लंबी लगा रही हूं, आज वाली यूं ही सार देती हैं, ये वो इतना सा हिलाती, को ताकत ही नहीं रही इतना करने की। सो खाने पाने का भी असर है, पर करनी चुगली निंदा है, चाहे हाथ यहां से आए चाहे यहां से आए, मतलब यही है और कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ी ना राम नाम गाती होंगी, प्रभु की भक्ति इबादत करती होंगी, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो छेड़ते तो चाहे ये है बड़ा भक्त ना हो भाई, इससे तो साइड में रहो। उसका मन खराब करने के लिए टोंट कसते हैं और खुद का बेड़ा गर्क करते हैं ऐसा कहने वाले। ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्ति करने वाले को देख के भक्ति करो तो शाबाश, उसकी टोका टिप्पणी करोगे तो और पापों के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे रास्ते पे चलने वाले को देख के अच्छे रास्ते पे चलो तो अच्छी बात है, पर उसके अगर ऐसा कुछ अड़ंगी वगैरह अड़ाने की कोशिश करोगे तो आप औंधे मुंह गिरोगे, वो रास्ते पे चलता जाएगा। आज पता नहीं किस किस की किससे यारी है, बड़े बड़े नाम हैं जी, बड़ी बड़ी बातें हैं, नाम रखवा लेते हैं। नाम तो शेर सिंह है, खड़ा कांप रहा है, कहते कांप क्यों रहा है, कहता जी सामने कुत्ता खड़ा है। तो आजकल नाम बड़े हैं, पाखंड ज्यादा है, ये मरण दास है, ये चरण दास है, ये फलाना दास है, और कई उनके दास हैं आगे और बनते सतगुरु के दास हैं। बड़े हैरानी होती है सुन सुन के, देख देख के कि वाह भाई क्या मालिक तमाशा दिखा रहा है तू। अब सच बोल दिया तो गड़बड़ हो जाती है, रहा हमसे नहीं जाता, सच बोले बिना नहीं रहा जाता। बहुत कोशिश की है ना बोला करें ना बोला करें, सारे मुंह बिंगे टेढ़े हो जाते हैं, त्रिभुज बन जाता, कभी आयत बन जाता, कभी वर्ताकार, मुंह तरह तरह के बनने लगते हैं। क्योंकि हमने तो हिंदी पढ़ी इसलिए हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में उसका बना लेना क्या होता है, ट्रायंगल या जो भी। तो तरह तरह के मुंह बनाते हैं, तब पता चलता अच्छा इस पे पढ़ी। अब आपको तो नहीं चलता, हमें लगता रहता है, पता तो पहले भी होता है सतगुरु की कृपा से, पर जब वो मुंह ऐसा करता 10-20 आसपास वालों को भी चलता अच्छा इस पे हुई आज बात,
क्योंकि वो खुद ही बता देता है कि मेरे पे आज हुआ है बात, ये जो गुरुजी ने बोला है ना ये मुझे कहा है, तो फिर तेरे को वो तगमा दे देगा, ले तगमा ले ले। शर्म नहीं आती? पता नहीं कैसे लोग हैं। तू सुन के चुप कर जा और अपने आप को सुधार ले। इसलिए संतों ने बोला है प्रचार करके क्या तुझे तगमे मिल जाएंगे? ना करता है ना, आज देख लेना मैं नहीं हटता, ना हट। जब पड़ेगी ठोकर तू तो क्या तेरा बाप भी हट जाएगा, अगर मालिक को मंजूर हुआ तो। अगर उसको नहीं मंजूर तो खा नरकों में धक्के, किसी ने क्या लेना है। तो कहने का मतलब मनुष्य जन्म में समझ तो सारी आती। अब हम वचन जो कह रहे हैं क्या आपको समझ नहीं आ रही? सबको समझ आ रही, कान तो बंद है नहीं। अब को मानेगा कौन? ये मालिक जाने। या अच्छे संस्कारों वाला, प्रभु की कृपा है, सतगुरु की रहमत है, वो तो चाहे मान ले, वरना नहीं मानता। नहीं मानता को मानो नहीं। अड़ गया गेर, बस। पुराने ट्रैक्टरों में गेर अड़ जाया करते थे, बड़ा मुश्किल हो जाती थी उनको घर लाने में। हमारे बुजुर्गों ने पहले से ही वहां गांव में आसपास के अपने ही घरों में वो ट्रैक्टर आया था, तो उसका गेयर अड़ जाता था। जीटर था बहुत पुराना, से 1960 या 58 या 55, पता नहीं, ख्याल नहीं उस एरिया में। तब आसपास ट्रैक्टर नहीं थे, तो हम जब चलाने लगे 6-7 साल के चलाने लग गए थे, तो उसका गेयर अड़ जाता, बैक गेयर। तो फिर हम कह देते चल बेटा, चाबी वगैरह नहीं होती थी इतना, टूल वगैरह, तो पीछे को मुंह करके ऐसे ट्रैक्टर चलाते, चल ऐसे लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ। तो वो बड़ी बात है, छोड़ेंगे तो नहीं आपको भी, चाहे गेयर अड़ा लो, कहने से बाज नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लो। हमारा तो काम है कहना। अब कहना तो कैसे छोड़ दें? संतों का तो काम है सत्संग करना। अब आपको मेरे पे वचन है तो फिर इसका मतलब हम सत्संग छोड़ दें? ये तो नहीं हो सकता। परमपिता ने ड्यूटी लगाई है, करवा रहे थे, करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। ये तो चलता रहेगा। ये अलग बात, अगर तुम्हें उल्टा ही चलना है तो उधर को मुंह कर लेंगे, चल बेटा फिर करते हैं, ठीक, मालिक कर दे, यही अच्छी बात है। जीव सुधर जाए, बस हमारा तो मतलब ही ये है। तो भाई आज घोर कलयुग है, घोर कलयुग, उसकी निशानियां आप देख रहे हैं। राम नाम वालों को, जीव को तरह तरह के टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, तरह तरह की परेशानियां सामने आती हैं, पर यह इतिहास गवाह है राम नाम चलता था, चलता है और हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए भाई राम नाम से नाता जोड़ो और जन्म को व्यर्थ ना गवाओ, इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मनुष्य जन्म मालिक के मिलने का अवसर है। इसको पाकर जिसने मालिक की भक्ति नहीं की और नाम नहीं जपा, उसने अपनी आयु व्यर्थ गवा ली। रतन जन्म अपनो ते हार्यो, गोविंद गत नहीं जानी। निमख नलीन भयो चरणन स्यो, बिरथौद सिरानी। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी चलिए। और आप अगर कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो 2 लाइनों में लिख के भेज दीजिए। वैसे तो भंगीदास ने आपको बोल दिया, पर फिर भी लिख के भेज दीजिए। और जैसा मालिक ख्याल देंगे, हम कोई ज्ञानवान नहीं, विद्वान नहीं, सतगुरु दाता है हमारे, तो सब कुछ वही है। जैसा वो ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो आप जल्दी से लिख के भेज सकते हैं। आपके अंदर कोई शक शुबा है, क्योंकि बाहर अगर पूछते हो तो वो तो फंग दीदार बढ़ा देते हैं भाई, इसलिए यहां पूछो, हम आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और जो भी कोई सवाल आता है उसको पढ़ना ही होता है, ये ख्याल रखिए। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस काम को जन्म मिला
वो काम कभी तू किया ना, समय हाथ से जा रहा है। कभी नाम प्रभु का लिया, समय हाथ से जा रहा है। कभी नाम प्रभु का लिया ना। मान रे मन मान, मानने की बात है। मान रे मन मान, मानने की बात है। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मानस जन्म पाके लाभ क्या उठाया, नाम न लिया व्यर्थ जन्म गवाया। मानस जन्म पाके लाभ क्या उठाया, नाम न लिया व्यर्थ जन्म गवाया। सारी 84 में चक्कर लगाए, मानस जन्म है फिर हाथ आए, फिर हाथ आए। मानस जन्म है मुश्किल पाया, सदियों के बाद ये हाथ आया। मानस जन्म पाके लाभ क्या उठाया, नाम न लिया व्यर्थ जन्म गवाया। जन्म में था नाम ध्याना, नाम जप कर जीवन सफल बनाना, सफल बनाना। नाम जिस जपा पीछा काल से छुड़ाया, फिर वो काल के हाथ न आया। मानस जन्म पाके लाभ क्या उठाया, नाम न लिया व्यर्थ जन्म गवाया। प्रभु को भुला के मन विषय में लाया, प्रभु को भुला के मन विषयों में लाया। विषयों के बदले फल नरक है पाया, नरक है पाया। नाम प्रभु से प्रीत कर सुख पाया, दोनों जहानों में नाम नाम आया। मानस जन्म पाके लाभ क्या उठाया, नाम न लिया व्यर्थ जन्म गवाया।
के खिलौने देख मस्त हो बैठा, निकला दिवाला जब पता लगे सेठा, पता लगे सेठा। पूछेगा धर्मराज क्या साथ लाया, क्या तूने खोया क्या है कमाया, मानस जन्म पाके लाभ क्या उठाया, नाम न लिया व्यर्थ जन्म गवाया। भजन में शुरू में आया जी, सारी 84 में चक्कर लगाए, मानस जन्म फिर हाथ आए, सदियों के बाद ये हाथ आया। मनुष्य शरीर आत्मा को बेहद समय गुजरने के बाद हाथ लगा है। सदियां गुजर गई, बहुत समय हो गया उस परम पिता परमात्मा से बिछुड़े हुए। मालिक से बिछुड़ के तड़पती हुई जीवात्मा को अब मौका मिला है, अवसर मिला है कि यह राम का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेके आवागमन से आजाद हो जाए और मालिक के दर्श दीदार के लायक बन जाए। सदियां गुजर गई, एक जन्म लिया, फिर मर गई, फिर दूसरा लिया, फिर मर गई। हालांकि आत्मा मरती नहीं, लेकिन जब शरीर मरता है तो उसका दुख दर्द आत्मा को महसूस होता है। जन्म लेता है तो भी तड़पती है आत्मा, शरीर मरता है तो भी आत्मा ही तड़पती है बेहद। तो इतने जन्म लिए, कभी गंदगी का कीड़ा बना, कभी पशु परिंदा बना, कभी पेड़ पौधा बना, और आखिर में मनुष्य शरीर मिला है। और इसमें प्रभु का नाम ले ले, मालिक का नाम ले ले तो आवागमन से मुक्ति मिल जाए, और नाम नहीं लिया तो फिर से जन्म मरण में चली जाए। तो ये आज के युग में, आज के समय में ज्यादातर आत्माएं अपने अपने काम धंधे में, काल के खेल खिलौनों में उलझी हुई हैं, राम नाम से दूर हैं। कोई मेला मुजरा करता है, कोई तमाशा करता है, जीव दौड़ के जाते हैं और उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। शराब नशा है, ध्यान से उन क्या क्या नाम रखे होते हैं उनके, तो वहां लोग बैठ के पीते हैं। पता है ना सबको कि ये गंदी चीज है, गलत है। धर्मों में कहीं भी नहीं लिखा कि पियो, सारे धर्मों में मना है।